हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन लर्नर साहब पर। आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने पहले टॉपिक घातांक एवं कड़ी पर। ठीक है, तो समझते हैं क्या है। 17वीं शताब्दी के एक फ्रेंच गणितज्ञ थे। इनका नाम था रेनी डकाता। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ही नंबर को कई बार मल्टीप्लाई किया। जैसे ए है तो इसको कई बार मल्टीप्लाई किया और निष्कर्ष निकाला कि इसका जो गुणनफल है वो एक विशेष सूत्र से निकलता है। उस विशेष सूत्र को उन्होंने घातांक कहा। उस विशेष सूत्र को उन्होंने क्या कहा? घातांक कहा। और घातांक का उल्टा रूप, जो घातांक का उल्टा रूप है उसे उन्होंने करणी कहा। ठीक, ये उन्होंने इतनी बात कही। ठीक है, इसको समझने के लिए देखते हैं आगे क्या कहा कि कोई नंबर कई बार गुणा किया जाए तो उसका गुणनफल जो है आता है एक विशेष सूत्र से, जिसे उन्होंने घातांक कहा। जैसे मान लो a की पावर 1/n लिख दिया, इसका उल्टा रूप क्या होगा? n की पावर अंडर रूट a। ठीक है, ये तो इसमें क्या है, a हमारा है a, वो करणीगत राशि, यानी कि कड़ी के अंदर की राशि है। n जो है करड़ी का घातांक है, करड़ी का घातांक है। और ये जो है करड़ी चिन्ह है, ये हमारा करड़ी चिन्ह है। तो इतनी बातें क्लियर हुई होंगी कि क्या क्या है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं घातांक के नियम। चलिए पहला देखते हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर क्या होगा? a की पावर m प्लस n। इसका मतलब क्या है कि जब भी आधार सेम हो और क्या पावर डिफरेंट हो तो गुणा करने पर वो जो घाते हैं जुड़ जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 लिखा है और 2 की पावर 5 लिखा है, तो यहाँ पे आधार हमारे सेम है और घाते अलग अलग हैं। तो ये क्या हो जाएगा? m प्लस n हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 5 हो जाएगा। और ये 5 और 3 8 हो जाएगा। बोलिए यस और नो? तो बच्चे कह रहे हैं यस। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्या दिया है, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। क्या हो जाएगा? आधार समान होने पर जब और घातें अलग अलग हों तो जब भाग करते हैं तो घातें जो है माइनस हो जाती हैं, यानी कि घातें घट जाती हैं। तो देखिए इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो 2 की पावर यहाँ पे दिया है 3 डिवाइड बाई 2 की पावर या यहाँ पे
5 कर लेते हैं और यहाँ पे 3, ठीक है। तो क्या होगा, भाग करने पर घातें घट जाती हैं, तो कितना, 2 की पावर 2, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। फिर चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला क्या है, कह रहा है कि a की पावर m की पावर n, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है a की पावर m इंटू n। कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसे दिया है 2 की पावर 3 की होल पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, इन पावर्स की क्या हो जाएगी, आपस में गुणा हो जाएगा। तो ये 2 यहाँ पे लिखेंगे, 3 और 2, ये एम एन हो गया, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 या 6, ठीक है। फिर चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। आगे क्या है, जैसे अगला दिया है कि a इंटू बी की पावर n, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है a की पावर n इंटू बी की पावर n। यहाँ पे क्या है, बेस अलग है और जो पावर है इसकी वो सेम है। तो देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, a की जगह 2 और b की जगह 3 दिया, और n कुछ मान लेते हैं, n हमने ले लिया 4 है। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा और 3 की पावर भी 4 हो जाएगा। बोलिए यस, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। कह रहा है कि a अपॉन बी की पावर n, ये क्या हो जाएगा, a की पावर n अपॉन b की पावर n। कैसे, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। 2/3 की पावर 5, तो इसको क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, ठीक है। और देखते हैं, जैसे दिया है a की पावर 1, अगर a की पावर 0 है तो क्या हो जाता है, आंसर 1। कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कड़ी के नियम पढ़ते हैं। कड़ी के नियम क्या है, पहला n रूट a होल पावर n, इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका क्या हो जाता है, a की पावर 1/n, ठीक है, इसकी होल पावर क्या है, n, तो ये क्या हो जाएगा, ये n से कैंसिल, तो ये क्या बचता है, a बचता है। कड़ी का जो राशि है वही बचती है। इसे एग्जांपल ले लें, एक हमने माना 2 और ये होल पावर n, तो यहाँ पे क्या होगा, कड़ी घात 2 है तो a की पावर 1/2 और होल पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 3। यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा क्या है, n रूट a इंटू बी, ये क्या हो जाएगा, इसे देखते हैं। ये हो जाता है हमारा n रूट a इंटू n रूट b, ठीक है। जैसे मान लीजिए
यहाँ पर है 3√4 × 5, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3√4 × 3√5 इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है। अगला हमारा है n√a/b, ठीक है। तो इसका हो जाता है n√a/n√b, ठीक है। और देखते हैं जैसे दिया है n√a⁴m, तो ये हो जाता है a⁴1/nm, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। आगे क्या दिया है, n√a इसका √m, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m रूट के अंदर ये जो है a⁴1/n हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आगे, a⁴1/n × a⁴1/n, तो ये हो जाता है a⁴1/nm, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, देखते हैं कोई क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब ये सारे हो गए, अब चलते हैं प्रश्नों पर। सी पे आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। जैसे मान लीजिए 243 की पावर 3/5 दिया है, इसका मान पूछा गया है, इसको सरल करना है, तो ठीक है। तो ये कितना है, 243, ये हमारा है 3 की पावर 5 और इसकी पावर कितनी, 3/5। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 × 9 × 27, ठीक है। इस तरीके से करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन। अगला चलते हैं, नए प्रश्न को देखते हैं। ऐसे प्रश्न दिया है √2, फिर क्या दिया है, 3√4, फिर दिया है 4√6 को आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो, ये जो कड़ी के अंदर संख्याएं दी गई हैं, इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। पहले छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे करके। तो देखिए जो कड़ी के अंदर राशियाँ हैं कितनी, 2, 4, 6, ठीक है। ये कड़ीगत राशि है और इनकी पावर जो है वो क्या है, 2, 3 और 4। इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 1, 3, 2, 1, 3, 1 और 3, 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। इनका जो एलसीएम है कितना आएगा, 12, ठीक है। बातों का एलसीएम कितना आया, 12। तो देखते हैं, जैसे √2 है, तो इसको क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, ठीक है। √2 का रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। इसको बदलना है हमें पावर 6 में, वो 12 में। कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 6 × 1/2,
क्लियर? क्योंकि यहाँ कितना है, 6 दूनी 12, तो 1/2 ही है, इतना ही है, इसे ही हमने इस तरीके से लिख दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 16 दूनी 32, दूनी 64, 64 की पावर 1/12। ऐसे ही अगला देखते हैं 3√4, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसको भी हमें 12 की पावर में बनाना है, तो यहाँ पे लिख देंगे पावर 4 इंटू 1/12, 4 3 12, तो इतना ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका 4 की पावर 4 को 4 चौकू 16 चौकू 64 हो जाएगा कितना, 256 की पावर 1/12। ऐसे ही अगला देखते हैं 4√6, इसका क्या हो जाएगा, 6 की पावर 1/4। तो इसको भी पावर 12 के रूप में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/12, तो 3 चौकू 12, तो 1/4 ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा 6 की पावर, सॉरी 6 6 36 का 216, 216 की पावर 1/12। अब इनकी जो घातें हैं वो समान हो गई हैं, तो अब हम देख लेते हैं कौन सा नंबर बड़ा और छोटा है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर ये वाला, फिर उससे बड़ा ये और ये। ठीक है, तो देखिए 64 की पावर 1/12 से बड़ा है कौन सा, 216 की पावर 1/12 से बड़ा है 256 की पावर 1/12। तो ये आरोही क्रम लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा 4√6, फिर आ जाएगा 3√4। ठीक, ये हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी लोगों को। तो चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास √3 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 2 बराबर में 3 की पावर n इंटू 3 गुणे √3, इतना दिया है। और यहाँ पे पूछा है n का मान बताओ। क्या करना है, यहाँ पे हमें n का मान बताना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2 इंटू 2। ठीक है, फिर इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की होल पावर 2। यहाँ पे 3 की पावर n इंटू 3 इंटू 3 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 की पावर 4 और ये 3n इंटू 3 की पावर 1 + 1/2। ठीक है, ये हो जाएगी की पावर, ये हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कितना
ये हो जाएगा 3 की पावर 5 और ये हो जाएगा 3 की पावर n इंटू ये 2 और 2 एकम 2 और 1 3, 3 की पावर 3/2। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आएंगे तो ये आएगा डिवाइड में 3 की पावर 3/2 और ये हो जाएगा 3 की पावर। तो भाग में घाते क्या होता है, घट जाती है, तो 3 की पावर n बराबर 3 की पावर 5 माइनस 3/2। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 पंचे 10, 10 में से 3 गया 7, तो 3 की पावर 7/2। अब यहाँ पर 3 की पावर n बराबर 3 की पावर 7/2। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आधार हमारे समान है तो घातों की तुलना कर देंगे तो n बराबर 7/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, ये नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न में दिया गया है 0.0032, ये दिया गया है और इसकी पावर है 0.6। ठीक है, इसका मान पूछा गया है कितना हुआ। देखिए ये हमारा कितना 32, तो 32 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, देखिए 2 की पावर 5। तो ये कितना दिया है 0.2 की पावर 5। ठीक है, और ये जो है ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन 10 हो जाएगा, 6/10। 0.2 की पावर कितनी है 5 इंटू 6/10, ये कट जाएगा 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, 0.2 की पावर यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ पे करेंगे 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 2 3 अंक बाद 0 0 और तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी।